छोटी बच्ची थी, उसको नज़र नहीं आता था एक आँख से। मैंने जब अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड करने के बाद उसमें वो कैंसर निकल आया। जब मैंने उनको कहा कि जी इसकी आँख में तो कैंसर है, तो वो बस इतनी कहने की देर थी, तो वो वालदा जो है उसका एकदम बीपी लो हुआ और वो वहीं कोलैप्स हो गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर सुहेल सरवर हूँ, मैं माहिर अमराज़ चश्म हूँ और रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ एज़ ए प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज से, जो मेयो हॉस्पिटल के अंदर एक आई का बहुत बड़ा शोबा है, जो पूरे पंजाब को और पूरे पाकिस्तान को जो है वो मॉनिटरिंग करता है, उसकी आई की सर्विसेज जो देता है उसकी। और इसके अलावा मैं वहाँ पर एक यूनिट था, उसका प्रोफ़ेसर का हेड था। और मेरी अपनी जो ज़ाती पहचान है वो ये है कि मैं प्रोफ़ेसर ऑफ़ डायग्नोस्टिक ऑफ्थल्मोलॉजी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 42 साल 42 इयर्स मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में रहा। एज़ ए स्टूडेंट 1979 में वहाँ दाखिला लिया, 1986 में वहाँ से पास आउट किया, वहाँ ही हाउस जॉब किया, आई के अंदर ही 12 महीने आई का मेरा पैशन था। बेसिकली मेरी जो बैकग्राउंड है ना, वो इंजीनियर्स की बैकग्राउंड है, तो मैं बेसिकली इंजीनियर बनना चाहता था। तो बस वो पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैंने वो प्री मेडिकल को क्यों सिलेक्ट कर लिया एफएससी में। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नंबर भी आ गए किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जो उस वक्त कॉलेज होता था, अब यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारा एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद जब 4th ईयर में मैं जब वार्ड में गया, तो वहाँ एक पेशेंट को बहुत ही उसमें एनजी ट्यूब्स लगी हुई थी और काबिल रहम हालत थी, तो मुझे बड़ा तर्स सा आया। और फिर उसके बाद फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने ये सोचा कि यार पता नहीं मैं शायद गलत जगह पे आ गया हूँ। तो फिर मैं 2 साल जो है ना वैसी स्पेशलिटी ढूंढता रहा कि जिसके अंदर जो है वो नीट एंड क्लीन पेशेंट हो। हमारी ऑफ्थल्मोलॉजी बड़ी नीट एंड क्लीन होती है। पेशेंट है उसमें पेशेंट को मॉर्बिडिटी कोई नहीं होती, और अगर कोई खुदा न खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम है, रीनल का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो पहले वो वहाँ से ठीक होके आता है और फिर हमारे पास आंखों के लिए। तो इसी वजह से फिर मैंने ऑफ्थल्मोलॉजी चूज़ की। सबसे पहले तो हमें मरीज़ की जो है बीमारी से पहले मरीज़ की जो है वो तकलीफ़ सुननी पड़ती है, और तकलीफ़ को बड़ी हम डिटेल से सुनते हैं कि उसमें उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर एक पेशेंट आता है मेरे पास कि मुझे सर में दर्द है, और वो आया मेरे पास सर में दर्द के लिए, लेकिन मैं आँखों का मुआयना करता हूँ, मुझे सर में दर्द की वजह नहीं मालूम होती, लेकिन मैंने जब आँख में मुआयना किया तो मुझे एक आँख में उसके सफ़ेद मोतिया नज़र आया, जिसका ऑपरेशन ज़रूरी है। तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि वो पेशेंट मेरे पास सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के लिए नहीं आया, और ये जो सफ़ेद मोतिया है ये इसके सर दर्द की वजह नहीं हो सकती। इसलिए हमने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको डिक्लेयर तो करना होता है, उनको बताना तो होता है मरीज़ को, लेकिन सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि मरीज़ हमारे पास आया किस तकलीफ़ से। हमारे पास एक बीमारी होती है काला मोतिया। ये काला मोतिया जो है वो बेसिकली एक अगर ये 10-15 साल 20 साल रहे आँख के अंदर, और ये एक छुपी हुई बीमारी होती है, और ये 10-15 साल अगर ये डिटेक्ट ना हो तो ये टोटली ब्लाइंडनेस कर। अब वो जो बीमारी है, वो बीमारी हमारी ज़िम्मेदारी होती है देखने के लिए कि मरीज़ अगर मेरे पास आया है वो अशूब चश्म की वजह से आया है, या आँख में कोई हल्की फुल्की सी चोट लगी है, या किसी और वजह से आया है, तो मैं उसको ये भी चेक करूँगी इसको कहीं काला मोतिया तो नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। ख़ानदान में अगर उनके पेरेंट्स को या उनके फादर्स को, ग्रैंडफादर्स को किसी को काला मोतिया है, तो वो तो आके चेक करवा लेते हैं अपने, लेकिन ये पता नहीं लगता। ये बहुत ही खामोश और छुपी हुई बीमारी है, इसको हम ही ने देखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वो अपनी नज़र चेक करवाने के लिए आता है। एक बच्चा है वो 17 साल का है, वो नज़र चेक करवाता है, फिर अगले साल आता है, फिर अगले साल आता है, नंबर चेक करवाता है। खुदा ना खास्ता अगर वो 20 साल के बाद काला मोतिया की वजह से अगर उसकी नज़र की बिनाई की वजह से उसको ख़राब होती है, तो इसमें कसूरवार वो नहीं है, वो कसूरवार हम हैं। वो हर साल मेरे पास आ रहा है और मैं उसको काला मोतिया चेक नहीं कर रहा। तो ये काला मोतिया की ज़िम्मेदारी जो है ना, ये चेक करवानी, ये चेक करनी, ये डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है। और इसमें अब एक मैसेज भी हम आपको दे दें कि जो 40 साल की उम्र के बाद जो भी है पेशेंट,
उसको काला मोतिया के लिए लाजमी चेक करें और रूटीन में हर पेशेंट को चेक करें। और पर्टिकुलरली उन लोगों को जिनकी ख़ानदान में ये काला मोतिया की वजह से है, वो तो अपना लाजमी चेकअप करवाएं। हमारे जो चीज़ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे छोटे बच्चों में आँखों का कैंसर होता है। ये बॉडी में एक वाहिद कैंसर है जो बहुत छोटी उम्र में होता है, इवन के पैदाइश के वक़्त भी हो सकता है ये कैंसर। और अगर बॉडी में सबसे छोटी उम्र का कोई कैंसर होता है तो वो आँख में होता है, उसका नाम रेटिनोब्लास्टोमा है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं उसमें, और उसमें जो अब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं, उसको बता देते हैं अब हमारा इतना तजर्बा हो गया है कि इसको कैंसर है या नहीं। अगर आप ये अल्ट्रासाउंड ना होती उसका तो वो हर बच्चे की हम आँख निकालते, लेकिन इस अल्ट्रासाउंड की वजह से जो हमें जो आँख बचा लेते हैं हम, उसमें हमें बड़ी खुशी होती है। और वो हमारे लिए एक जो है ना वो बड़ी तसल्ली वाली बात होती है कि हम कोई कम्युनिटी में कोई काम कर रहे हैं और हम हेल्थ के हिसाब से कुछ लोगों को कर रहे हैं। शुरू में जब हम नए डॉक्टर बने थे, इतना तजर्बा भी नहीं था, तो हमें पेशेंट से इंटरेक्शन भी नहीं करनी आती थी। आजकल तो वो मेडिकल एजुकेशन एक साइंस बन गई है, वो हमें पढ़ाते हैं कि आपने मरीज़ से कैसे इंटरेक्ट करना है और किस तरह करना है, और हाउ टू सबसे पहले जो ख़बर अगर देनी है, कोई बुरी ख़बर है तो वो कैसे अनाउंस करनी है, किस तरीके से। तो वो उससे रिलेटेड मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। तो वो एक छोटी बच्ची थी, तकरीबन को 1.5 साल की। तो उसको जब उसको नज़र नहीं आता था एक आँख से, और उस आँख में से सफ़ेदी सी झलकती थी, तो मेरे पास अल्ट्रासाउंड के लिए उसको भेजा गया। मैंने जब अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड करने के बाद तो उसमें वो कैंसर निकल आया, रेटिनोब्लास्टोमा। तो उसकी वालदा साथ ही खड़ी थी, तो वो जब मैंने उनको कहा कि जी इसकी आँख में तो कैंसर है, तो वो बस इतनी कहने की देर थी, तो वो वालदा जो है उसका एकदम बीपी लो हुआ और वो वहीं कोलैप्स हो गई। तो उसके बाद से फिर हमने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह जो है वो न्यूज़ ब्रेक करनी है, और आजकल तो वो मेडिकल एजुकेशन में सब कुछ ये चीज़ें बताते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था, डॉक्टर बने थे, और अब तकरीबन को 35 साल हो गए हैं, तो इसमें हमने बहुत कुछ देखा। कुछ ऐसी बीमारियों का इलाज देखा कि जो अब कंट्राइंडिकेटेड है। एक सेंट्रल सीरियस कोरोनरी रेटिनोपैथी है, उस ज़माने में हम स्टीरॉयड दिया करते, स्टीरॉयड खाने के लिए दिए। लेकिन अब नए लेटेस्ट जो साइंस है वो ये कहती है कि ये बॉडी के अंदर स्टीरॉयड्स की ज़्यादती की वजह से वो बीमारी होती है। अब आप खुद ही सोचें कि अगर वो स्टीरॉयड की ज़्यादती की वजह से वो बीमारी हो रही है तो क्या स्टीरॉयड देने चाहिए ऊपर से? बिल्कुल नहीं देने चाहिए। तो ये इस तरह साइंस बदली। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गई। टेक्नोलॉजी में ये है कि सबसे पहले हम सफ़ेद मोती का ऑपरेशन करते थे, तो पूरे का पूरा लेंस निकाल देते थे। मैं आपको यहाँ पर एक मॉडल पड़ा हुआ है, वो मॉडल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आपको मॉडल नज़र आ रहा होगा। इसमें ये पूरी आँख है, ये कुदरती लेंस अल्लाह ताला ने बीच में रखा हुआ है, और इसकी पोजीशन ये यहाँ पर होती है, ठीक है। अब जो है यहाँ से रोशनी इधर से आके और ये यहाँ पर्दे के ऊपर फोकस होती है। ये उम्र के साथ जो है ना, उम्र के साथ ये धुंधला हो जाता है, और जब ये धुंधला हो जाता है तो वो रोशनी जो है वो यहीं रुक जाती है और मरीज़ को नज़र नहीं आता उसके पर्दे के ऊपर पोजीशन। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये सारे का सारा हम लेंस उठा के बाहर फेंक दिया, ऑपरेशन किया यहाँ से साइड से, इसको निकाल के बाहर फेंक दिया। अब उसके बाद वो फिर अब इसको ये फोकसिंग का कोई काम कर रहा होता था, उसकी जगह पे हम वो 10 नंबर की मोटी मोटी ऐनक, पुरानी आपने नहीं देखी होगी, आप उस उम्र की नहीं है, वो 10-10 नंबर की ऐनक पहनी, मोटी मोटी ऐनकें दोनों आंखों में पहनी होती थी, तो वो ऐनक लगा देते थे। अब जदीद टेक्नोलॉजी ये हमारे होते हुए आई, हमने ये ऑपरेशन सीखे, सबसे पहले ये पुराने से सीखे। अब टेक्नोलॉजी ये आई है कि अब इसमें से साइड से बिल्कुल एक सुई की तरह का एक सुराख बनाते हैं, और उसी सुई को आगे से हल्का सा बेंड करके इसके सामने यहाँ पर एक विंडो बना लेते हैं, गोल विंडो बनाने के बाद इसके अंदर जो लेंस मैटर है या गुद्दा कर लें, या आप यूँ समझ लें कि ये अनार का दाना है, उसके जो कैप्सूल है उसके अंदर से सुराख करके उसके अंदर से सारा गुद्दा निकाल लेते थे, सारा उसका लेंस मैटर निकाल के उसके बाद इसके अंदर एक लेंस फिट कर लेते थे। और ये सारा ऑपरेशन उस वक्त हो रहा होता है जब ये सारी चीज़ अपनी अपनी शक्ल में मौजूद हो। सफ़ेद मोती का ऑपरेशन है, और आजकल फेको एमल्सिफिकेशन इसको कहते हैं, अरफ़े आम में लेज़र भी कहते हैं, लेकिन लेज़र एक्चुअली बेसिकली उसमें होती नहीं है, फेको एमल्सिफिकेशन होती है। वो यहाँ से एक सुराख से जाते थे और सारा काम उस सुराख से ही करना,
और वो जो लेंस जो है वो भी उसी सुराख से ही हमने, एक फोल्डेबल लेंस होता है, उसी सुराख से हमने यहीं पर ही फिट कर देना। तो ये काम करते हुए हमें इतनी अब खुशी होती है कि पहले हम क्या करते थे और अब क्या करते। और अब पहले अगर हम पहले अपने आप को देखें तो अभी हम नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमें खुद अपनी पे हंसी आती है कि यार हम क्या करते थे उस वक्त। 1999 से मैं अपनी डाटाबेस जो है वो मेंटेन कर रहा हूँ अपने पेशेंट्स की, और उसको जब भी उसकी रिफ़्लेक्शन लेता हूँ या उसको जब ब्राउजिंग कर रहा होता हूँ तो वहाँ पर एक बच्ची है, वो सबसे ज़्यादा उसने मुझे विज़िट किया है। तो वो बच्ची मेरे पास तकरीबन को 13 साल की उम्र में आई थी। उसको नज़र नहीं आता था एक आंख से, वो बड़ी रेयर सी कोई बीमारी थी। तो उसको जब मैंने देखा मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या बीमारी है। तो हमारे एक प्रोफेसर साहब होते थे, उनके पास मैंने केस भेजा। तो उन्होंने जब डिस्कस किया तो उन्होंने पॉसिबिलिटी बता दी कि शायद ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो जब उनसे डिस्कशन हुई, सारा सब कुछ हुआ, तो जब उन्होंने रहनुमाई की तो फिर हमने एक चीज़ को पिक किया, एक बीमारी को, कि ये है उसको बीमारी, और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। जब उसका इलाज करना कर दिया, 7वें दिन उसकी नज़र वापस आ गई और उसके मैकुला के ऊपर एक टॉक्सोप्लाज्मा का स्कार था। तो वो उस वक़्त नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसके सामने भी बड़ा हेज़ था, विट्रियस के अंदर धुंधला था, वो हमें निशान भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वो बच्ची की किस्मत ऐसी कि वो जो निशान था वो उसकी नज़र के बिल्कुल करीब नहीं था, थोड़ा दूर था, इसकी वजह से उसकी नज़र बच गई। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने मशवरा ना किया होता और उसको, पेशेंट को सीरियसली ना लिया हुआ होता, तो उसकी सारी आँख ज़ाया हो जानी थी। कॉन्टैक्ट लेंस में जो सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि सबसे पहले तो एक बात ये समझें कि कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है ना, ये उसी आँख में अच्छी तरह काम करते हैं जिस आँख में आंसुओं की तादाद काफ़ी अच्छी हो। मतलब हमारे कुदरती लेंस है, वो आँख आपको पता है गीली रहती है, वो आंसू यहाँ से पैदा होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से पैदा होते हैं, और वो पूरी आँख को साफ़ करते हुए यहाँ पर एक सुराख होते हैं, तो उससे हमारे नाक में कंटिन्यूसली नहर सी बह रही होती है, और इसकी भी एक अमाउंट होती है। और हमारे अब जो कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है और कुछ और वजूहात हैं, इसमें ड्राई आइज़ बहुत होती हैं। अब वो ड्राई आइज़ जो हैं वो बाज़ औक़ात इतनी मिनिमल लेवल पे होती हैं कि मरीज़ को नहीं पता होता कि ड्राई आइज़ हैं मेरी में। उसमें वो कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंस जब ड्राई आइज़ होंगी तो उस वक़्त वो आँख को जाके चिपक जाएगा, उसके ऊपर तैरेगा नहीं। अब वो जो जब चिपक जाएगा और उतारते वक़्त वो जो है वो आँख को डैमेज कर सकते हैं आप। बिल्कुल नज़र भी जा सकती है। इसमें ऐसा अल्सर होता है, अमेबिक अल्सर होता है, जिसका ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है, बड़ा मुश्किल ट्रीटमेंट है। बच्चियाँ कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हैं, पहनने के बाद उसके बाद पर्टिकुलरली एक बात का बड़ा ध्यान रखना है कि ये जिस दिन शादी होती है उस दिन पहले दिन जो है ना, वो ब्यूटी पार्लर वाले कॉन्टैक्ट लेंस लगा देती हैं उसको। ना उसका कोई ट्रायल हुआ होता है, ना उसका कोई पहले एग्जामिनेशन हुआ होता है, ना वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के थ्रू से गुजरी होती हैं। और उनको ये वो वाली बच्चियाँ होती हैं जिनका ऐनक का नज़र भी नहीं होती और उन्होंने बस एक दिन के लिए पहनना होता है। वो एक दिन जो है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, और उसमें ना ये चेक किया हुआ होता है उन्होंने कि इसको ड्राई आइज़ है, ना उस बच्ची को लगाना आता है कॉन्टैक्ट लेंसेज, ना उतारना आता है। अब उसके वो सारा पूरा SOPs उसको नहीं पता होता, तो इसलिए फिर वो उतारते वक्त जब वो ज़ख़म होता है तो वो उसमें अमेबिक केराटाइटिस होता है, एक खाम जो हमारा पानी के अंदर एक जरासीम होता है, तो वो जो है वो उसको इलाज करना बड़ा मुश्किल है। और वो ये काले हिस्से के ऊपर जब वो ज़ख़म करता है तो वो ज़ख़म जब हील हो जाता है तो वो बिल्कुल एक सफ़ेदी छोड़ देता है, और वो सफ़ेदी जो है वो बिल्कुल ये फिर रोशनी रोकती है और फिर आँख नज़र नहीं आता, तो आँख ब्लाइंड हो जाती है।